फाइल्स हैं वो इसमें लिंक होती हैं, STL भी है, डॉट ये 3DM कोई है, ठीक है, DXF वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर पहचानी हुई, स्केचअप फाइल भी आ जाती है 2D फॉर्म में अगर है तो। अच्छा, ये सारी वो हैं जो इंपोर्ट होके इसमें लग जाएंगी। अच्छा, इनफैक्ट 3D भी मॉडल जो है अगर कैड पे बना हुआ है या स्केचअप पे बना, वो भी इसमें इंपोर्ट हो जाएगा। नीचे इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें तो ये करंट व्यू ओनली रखा हुआ है, जिसको चेक इन चेक आउट की हमारे पास ऑप्शन है। इससे मुराद ये है कि अगर जो मेरा इस वक्त व्यू कौन सा ओपन था जिधर मैंने ये इंसर्ट करवा रहा हूँ, ये लेवल 1 था, ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर आप देख रहे हैं। तो ये लेवल 1 पर वो कह रहा है करंट व्यू ओनली। अगर मेरा करंट व्यू लेवल 1 ओपन है तो वो सिर्फ उसी जगह पे ही दिखाएगा अगर मैं इसको चेक इन कर देता हूँ। अगर मैं चेक इन नहीं करता तो वो मेरे हर व्यू में ये कैड फाइल कहीं ना कहीं शो करवाएगा, चाहे वो 3D व्यू हो, चाहे वो मेरा कोई भी लाइव सेक्शन का डबा या एलिवेशन है। तो हम फ़िलहाल ये करते हैं कि इसको सारे व्यूज़ में दिखाई दे, ये इसको चेक इन नहीं करते। दूसरी है इसके कलर की ऑप्शन है कि बाज़ आपको जो कैड में जो लेयर्स और कलर्स बनी हुई हैं वो हो सकता है आपको इधर जो है ना वो आपको नहीं चाहिए, आप वो विजिबल सही नहीं हो रही, तो इसमें आपका ना प्रिजर्व है, यानी कि वही सेम कलर और स्कीम पे लेके आए। इन्वर्ट कलर है, अगर ब्लैक है तो वाइट कर देगा, मजेंटा है तो उसके अगेंस्ट जो उसका इन्वर्टेड कलर होगा वो कर देगा। ब्लैक एंड वाइट में सिंपल ब्लैक एंड वाइट लेके आएगा। इसको तीनों को आप देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं प्रिजर्व भी रख रहा हूँ। और इसके बाद लेयर्स हैं, हाँ जी, लेयर्स हमें सारी विजिबल चाहिए, ऑल चाहिए। यहाँ पे इसके वो हैं यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी कोशिश करें कि कैड में पहले से अगर आप मीटर या इम्पीरियल में काम कर रहे हैं तो इम्पीरियल में सेट कर दें, फीट इंचज़ फ्रैक्शन में करें उसमें कर दें, मिलीमीटर सेंटीमीटर में करें, जिस भी यूनिट पे कर रहे हैं पहले से ही आप कैड पे जो है ना वो सारी सेटिंग कर लें। अब मैंने अभी इसको चेक नहीं किया कि कैड पे कौन सा, फिलहाल हम ऑटो डिटेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वो नीचे वाली ऑप्शन दे रहा है कि करेक्ट लाइंस, मतलब वो एक्सिस वगैरह की जो है ना उसके अकॉर्डिंगली वो लेके आए, ये भी चेक इन रहना चाहिए। करेक्ट लाइंस दैट आर स्लाइटली ऑफ फ्रॉम एक्सिस, तो कुछ होती हैं वो स्लाइटली इधर उधर उसमें ना बिल्कुल 100% वो 90 एंगल पे जैसे कोई लगी तो वो होती नहीं, बाजू का हल्की सी है तो वो उसको खुद ही जो है ना ऑटो वो थोड़ा सा ठीक कर देगा। ये ऑप्शन बाजू का सेंसिटिव होती है अगर हमने किसी एंगल पर ही काम करना है और हम उसको चेकआउट कर दें, ताकि ये ना हो कि वो किसी मान लें कि 2 डिग्रीज़ पे कोई लाइंस चल रही थी और हमें वाकई 2 डिग्रीज़ पे चाहिए, वो उसको ठीक करके 0 पे ना ले आए। तो इसको ज़रा खुद से आप एक्सप्लोर करके देख लीजिएगा। असल है ये यहाँ पे ये जो हमारी ये विंडो आई है इसको थोड़ा सा देखना है कि इसमें क्या वो दे रहा है। वो पोजीशनिंग की बात कर रहा है इस वक्त, ठीक है। पोजीशन ये है कि इसमें 3-4 ऑप्शन हैं। एक है सेंटर टू सेंटर, ये अभी हम थोड़ा सा ना इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों की अभी। और एक है जो अभी हमें नाम से जो समझ में आ रहे हैं ना उससे हमें समझ में आ जाएगा। एक तो है सेंटर टू सेंटर, दूसरा है ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन। ये बात हमने की थी अभी, उसका जो इंटरनल ओरिजिन था 0,0 पे हमने रखा था, ठीक है। तो ये अभी तक की ये वाली ऑप्शन सबसे बेस्ट है। दूसरा है मैनुअल ओरिजिन, तो हम इसको अगर मैनुअल करके देखेंगे, ये 3-4 ऑप्शन हैं, इसको आपने ना एक एक करके चेक करना है, उसमें कोई मसला आता है उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको उन्हें चेक करना है। अभी मैं फ़िलहाल ऑटो ओरिजिनल टू इंटरनल ओरिजिनल रखा हूँ, ठीक है, ओरिजिन रख। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। अब वो क्या हुआ कि ऑन स्केल था या नहीं था वो अभी हम चेक करते हैं, लेकिन उसने इसके बिल्कुल ओरिजिन इंटरनल ओरिजिन रखा है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा। इस वक्त तो हमारी स्क्रीन पे वो येलो कलर की बाउंड्री सी नज़र आ रही है, बल्कि इसको प्रिजर्व कलर करना चाहिए था ताकि और विजिबल आता। बहरहाल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ब्लू लाइंस में शो हो जाता है, इसका मतलब है प्लान आपका आ गया, विजिबल भी है। लेकिन हमने ये देखना है कि वो इंटरनल ओरिजिन जो रेविट का ओरिजिन है उस पर आ रहा है कि नहीं। उसके लिए 2-3 ऑप्शन हैं कि हम इसके रेविट में 3 चीज़ें हैं और वो काफ़ी वियर्ड किस्म की जो है ना इसकी कोऑर्डिनेटर्स जो है ना इसकी लोकेशन लाइंस वगैरह बड़ी 2 से 3 चीज़ें और ज़रा उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हम हर 2-3 सेशन के बाद ना इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे, वरना एकदम लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आती। अभी फ़िलहाल हम ये करेंगे कि अभी हमने इसका अगर ओरिजिन देखना है इस वक्त कहाँ मौजूद है हमें नज़र नहीं आ रहा। गो के हमें ये जो 4 हमारे एलिवेशन हैं उसके बिल्कुल ठीक सेंटर में ये प्लेसमेंट हुई हुई है, नज़र आ रहे को ये समझ में आ रहा है कि किसी
ज़ीरो पे ही ऐसा लग रहा है कि ये आ रहा है, लेकिन हमें इसको देखना है तो इसके लिए हमें साइट पे जाना होता है। ये हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे जो साइट है, जब हम साइट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें वो एक गिज़मो सा नज़र आ रहा है जो हमें बता रहा है कि वाकई ये ओरिजिन पे। अब ये दो चीज़ें हैं, इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को और फ़िल्टर का बटन दबाता हूँ तो इससे मुझे पता चलता है कि ये दो चीज़ें थी, एक के ऊपर एक मर्ज हुई हुई हैं, ऊपर ओवरलैप हुई हुई हैं। एक है हमारा प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और दूसरा है हमारा सर्वे पॉइंट, और एक तीसरी भी चीज़ आती है जो अभी हम थोड़ी देर में इनेबल कर देंगे उसको। अभी हम इसको अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ। साइट पे अगर आप बिल फर्ज किसी ने ये अपनी टेम्पलेट बनाई हुई है और उसमें साइट की ऑप्शन नहीं रखी है, तो हम वापस लेवल 1 पे आते हैं और यहाँ पे हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड्स पे जाएंगे। अब वो क्या चीज़ है, उसके लिए हमें जाना होगा, ये ग्राफिक्स में ही आएगा। असल में ये स्क्रीन जो है ना मेरी, वो ज़रा एकदम जूम हो गई, मुझे चीज़ें थोड़ी सी ना बोल्डेड ज़रा नज़र आ रही हैं, पहले वो सामने नज़र आ रहा होता है। ये ग्राफिक्स में आपने आना है, ग्राफिक्स में विजिबिलिटी ग्राफिक्स, ये नीचे नज़र आ रहा है पूरा उसका नाम, ठीक है, ओवरराइड्स। अब ये समझ लें कि प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टीज़ के बाद तीसरी सबसे अहम चीज़ है विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओवरराइड्स। इस पे आपने एडिट पे जाना है और इसकी शॉर्टकट VG या VV है, लेकिन माउस क्लिक पे रहें ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये अब एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, एक और विंडो ओपन हो गई है, और ये जो है इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लोर करेंगे हम टाइमली। फ़िलहाल हम इस वक्त इसको जो हमने इस वक्त ओपन किया था उसकी वजह ये है कि हम इसमें सबसे पहली कैटेगरी आ रही है मॉडल कैटेगरीज़ हैं, फिर उसके बाद एनोटेशन कैटेगरीज़ हैं। एक तरह की जिस तरह हम कैड में बाज़ुकात कुछ लेयर्स पे काम करते थे, उसको ऑफ ऑन फ्रीज़ वगैरह करवा देते थे, तो ये इस तरह है कि इसमें मॉडल जो चीज़ें हमारे पास हैं, लेट्स से कि आप मॉडल कैटेगरी के हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास वो 4-5 ऑप्शन दे रहा है कि वो क्या आर्किटेक्चर डिसिप्लिन की हैं या सारी चेक इन हुई हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बिल फर्ज अगर कोई सिर्फ स्ट्रक्चर का काम कर रहा है तो हम सिर्फ इसको चेकआउट कर देंगे, सबको सिर्फ स्ट्रक्चर को रहने देंगे, तो हमें वो क्या करेगा, चीज़ें कम कर देगा। नीचे से देखें आपको वो बिहेव नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इससे अभी हम फ़िलहाल सारे ऑन कर रहा हूँ मैं दोबारा से। तो इधर जो इस डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी मॉडलिंग की चीज़ें होंगी वो विजिबल, ये सारी चेक इन जो हुई वो विजिबल है, और बाकी जो है विजिबल नहीं होंगी कुछ, जैसे कि ये मैस मॉडलिंग एक होती है वो हमारी विजिबल नहीं है अभी, तो हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आगे पार्ट्स आ रही हैं, कुछ पार्ट्स हमें चाहिए, वो मैकेनिकल के पार्ट्स बाजू का यूज़ होते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें वक्तन फ़वक्तन इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है कि अब हमें लेट से कि वॉल्स नहीं दिखानी या सिर्फ स्ट्रक्चरल वॉल्स दिखानी है या हमें फ्रेमिंग दिखानी है, तो हम उसको चेक इन चेकआउट करके करेंगे तो देखेंगे हमारे पास वो चीज़ें ऑफ ऑन हो जाएंगी इस तरह। एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका हम नीचे अभी और भी देखेंगे, वो एक अलग चैप्टर है जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ चीज़ों को हाइड करना है, अनहाइड करना है, आइसोलेट करना है, तो ये वो सारी चीज़ें इधर से भी कंट्रोल होती हैं। मेनली बात ये है कि ये एक बहुत अहम हमारा जो है ना विंडो है विजिबिलिटी ओवरराइड्स का, जिसमें हम आगे इंपोर्टेड कैटेगरी में आते हैं, तो वो देखें हमारा ग्राउंड फ्लोर पड़ा हुआ है, इधर वो हमें कैट की जो चीज़ें हैं उसकी लेयर्स भी इधर आ रही हैं, ठीक है, जो भी उसमें थी लेयर वो सारी इसमें वो दे देगा। ये कहाँ पे आ रहा है, सारा विजिबिलिटी ओवरराइड्स में आ रहा है और इंपोर्टेड कैटेगरी के अंडर उसको लेके आया। अभी हम वापस आते हैं जो हम मेन जिसके लिए हमने विजिबिलिटी ये जो ओपन किया था ग्राफिक ओवरराइड्स, वो था हमने मॉडल की कैटेगरी में आके साइट पे जाना है। यहाँ पे ये है साइट, ठीक है। साइट को आपने ये इसको जब आप नीचे एक्सप्लोर मज़ीद करते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। एक है इंटरनल ओरिजिन, दूसरी चीज़ है जो अभी इस वक्त चेक इन नहीं है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, और तीसरी चीज़ है सर्वे पॉइंट। इसको हम मज़ीद समझेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम सिर्फ इसको देख रहे हैं कि इसको ऑन ऑफ कैसे करना है और हमारा वाकई में ओरिजिन पे आया या नहीं। इसको मज़ीद अब एक्सप्लोर करेंगे जब हम रेविट लिंकिंग करेंगे, यानी कि रेविट के दूसरे प्रोजेक्ट को रेविट के अंदर ही हम देखना चाह रहे हैं। लेट्स से कि कोई आर्किटेक्चर प्लान हमारे पास मौजूद है और हम स्ट्रक्चर बनाने को जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको रेविट
की जो स्ट्रक्चर की टेम्पलेट है वो हम प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और लिंक करेंगे हम रेविट की फ़ाइल को। तब हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि उसका सही समझ में तब आएगा कि अगर उस रेविट फाइल में जो कि आर्किटेक्चर फाइल है उसमें उनका ओरिजिन कहाँ पे है, क्या वो उसने सेंटर टू सेंटर ओरिजिन रखा है या उसने इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन रखा है। तो वो तमाम चीज़ें हम उस वक्त एक्सप्लोर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि ऑफ ऑन कहाँ से होती है और इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त सिर्फ इंटरनल ओरिजिन चेक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। बाकी प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, प्रोजेक्ट सर्वे पॉइंट ये हम बाद में अभी करेंगे, अभी हमारे ये मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है। ओके मैं कर रहा हूँ। तो ये अब हमें एक गिज़्मो, एक एरो सा नज़र आ गया और ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है, और ये सिलेक्ट भी नहीं होता, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए है कि ये वाकई ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, 0,0,0 पे है इस वक्त ये फाइल, ठीक है। अब मैं दोबारा विजिबिलिटी VG प्रेस कर दें या विजिबिलिटी ओवरराइड्स पे आप यहाँ पे जाके दोबारा कर दें, बाद देखिए अगेन साइट पे जाके मैं अब इंटरनल ओरिजिन, मुझे पता चल गया मेरा इंटरनल ओरिजिन ठीक आ गया। अब मैं फ़िलहाल प्रोजेक्ट एक को ऑन कर रहा हूँ, एक को ऑफ कर रहा हूँ। अब ये सिलेक्टेबल है और ये है प्रोजेक्ट बेस पॉइंट, ठीक है। प्रोजेक्ट यानी कि हमारा इंटरनल जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका बेस पॉइंट है, इसमें नॉर्थिंग, ईस्टिंग, ईस्ट वेस्ट, और ये हमारा एलिवेशन, उसके बाद एंगल है, ये जिसे ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। ये हम स्टडी करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल समझने के लिए कि ये एक इसमें ऑप्शन मौजूद है जिसको ट्रू नॉर्थ और एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पे हमने अगर काम करना है तो वो बआसानी हम कर सकते हैं। मैं दोबारा VG कर रहा हूँ और इसमें हम फिर दोबारा साइट पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम सर्वे पॉइंट को भी अब ओके कर देते हैं और किधर गया, इंटरनल को रहने देते हैं, बेस पॉइंट ये मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है। इसका वो देखे ना चेंज हो गया, सिंबल भी चेंज हो गया। अब है इसमें भी वो सारा, लेकिन वो मेन हेडिंग हमारी क्या है, सर्वे पॉइंट। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 पे ही होते हैं सारे, लेकिन एक हमारा वो ओरिजिन होता है जो हमें बेंचमार्क दिया जाता है, जो हमें सर्वेयर देता है कि ये हमारा बेंचमार्क था, सर्वे पॉइंट ये था, तो हम इधर वो सारी उसकी एक्चुअल लोकेशन साइट की सर्वे पॉइंट में रखेंगे और जो हमारा लोकेशन है, हमारी जो इंटरनल हमारा जो चल रहा है प्रोजेक्ट, उसका ओरिजिन क्या है हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल समझने के लिए कि हमारा ये कैड जो है ना सही इंपोर्ट हो चुका है। मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाके दोबारा इसको सारों को ऑफ कर रहा हूँ। इस बात की समझ लगी है ना कि ओरिजिन हमारा सही आ गया है। अगर यही कैड में ओरिजिन हमने गलत किया होता तो वो इधर भी नहीं आ रहा होता। अब अगली चीज़ कैड की इंपोर्ट करने के हवाले से ये कि ये ऑन स्केल है या नहीं, उसके लिए आप एनोटेट में आएँ और इधर डायमेंशन अलाइन लेते हैं और इसमें कोई भी डायमेंशन लगी नहीं है, क्योंकि कोई एक डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्केलिंग करते हैं। लेट्स से उम्मीद है कि ये 9 इंचज़ की वॉल होगी, जो इस वक्त वो 9 फीट की दिखा रहा है, तो उसका स्केल जो है ना वो 96 टाइम्स हुआ हुआ ना, एक तरह का वो जो स्केल फैक्टर होता था पुराना। हम क्या करेंगे, इसको स्केलिंग करेंगे। अच्छा, स्केलिंग करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ ताकि हम इससे पहले वो वर्किंग स्टार्ट कर दें। अभी हम इंपोर्ट इसकी आर्किटेक्चर इंसर्ट में आके हमने अभी ये किया था, लिंक किया था कि इंसर्ट किया था, इंसर्ट किया था, ठीक है। अब मैं इसको इंसर्ट रहने देता हूँ और कैड मेरा मैं इसमें कोई भी चेंजिंग कर रहा हूँ, सेव किया, बंद कर दिया, स्टिल इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर में और इसमें इधर से फ़िलहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब ग्राफिक ओवरराइड में भी जाएं तो यहाँ पे भी हमें इम्पोर्टेंट उसमें नहीं नज़र आ रहा, ओके, मतलब डिलीट हो गया वो। अब हम लिंक का फंक्शन समझ लेते हैं, इंसर्ट लिंक कैड, उसमें भी वही सेम ऑप्शन है, कैड प्लान्स, और ये मेरा कैड आ गया ओपन। अभी तो वो जाहिर बात है जो उसने सेव लास्ट किया था वो आ गई चीज़ है। अब मैं दोबारा कैड पे जाता हूँ, इधर मैं ये क्रॉस बंद कर देता हूँ और एक सर्कल लगा।
अब मैं क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा, प्रोजेक्ट बंद कर दिया, ओपन कर दिया पीछे। अब समझ लग गया डिफरेंस क्या है या नहीं लगा जी? हाँ वो अपडेट करेगा, और ये भी ना बंद करने के बाद करता है। इसमें ये नहीं है कि ऐसा एक्स रेफरेंस नहीं है ये कि आप बस उसमें ये कैड नहीं है, तो वो नहीं है कि आपको वो लिंक देगा एकदम आप रिफ्रेश कर दें। इसको एक दफ़ा आपको वो क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तो वो हो जाएगी चीज़। बहरहाल ये इसकी फ़र्क है कि आपकी जो भी ये अभी एक चेंज है ना, 100 चेंजिंग हो सकती है तो वो अपीयर होंगी आपकी। तो इसमें इतना बड़ा मसला नहीं कि आपने एक दफ़ा रैबिट को बंद किया और ओपन किया, इतना बड़ा मसला नहीं है तो आपके पास चीज़ें अपडेटेड आ रही हैं। अच्छा ये तो हो कैट हमारा इधर इंपोर्ट हो गया, ख़त्म हो गई बात। अगर हम PDF असल में मेरे पास को या तो बनाना पड़ेगा, इसको कर लेते हैं। वो कहाँ से PDF बनती है, ड्राइंग टू PDF। मैं एक मिनट ये PDF बना दूं और फिर हम JPEG एक इंसर्ट कर लें, उसके बाद जो है ना कोई इससे रिलेटेड अभी तक जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो पूछ लेना आप। अच्छा यहाँ क्या जो भी ऑप्शन कौन सी रखेंगे? A4 रख रहे हैं, A3 रख रहे हैं या कोई भी, पर ठीक है फिलहाल जो भी है। अच्छा इधर से वो कहाँ सेव हो रहा है? ये नहीं आ रहा है ना, A4 आ गया बस। हम अब हो रहा है सेव कहाँ पे? वो रिवर्ट में रिवर्ट इधर वो इसमें मुझे लग रहा है जो भी इसका नाम है, बहरहाल सेव कर दिया किसी जगह पर JPEG कोई नहीं, वो थोड़ी देर हो जाता है। हो गया आई थिंक, है ना? अच्छा PDF में सिंपल वो ऑप्शन दे रहा है इंपोर्ट, और इसमें भी वही ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है इसका भी, इंपोर्ट यानी कि लिंक PDF और इंपोर्ट। इसमें आप चेंजिंग अगर आएगी, वो लिंक है ना एक चीज़, तो जो उसके अंदर लिंक ही तो रहेगी, शर्त वही है कि आपका फोल्डर एक ही रहे, उसका पाथ ना वो चेंज कर देना, तो वो फिर आपको वो चेंजिंग कर देगा। फिर हम लिंक PDF कर रहा हूँ और ये हमारी PDF पड़ी हुई है, ओपन। अब वो कुछ ऑप्शन हैं, इसको थोड़ा सा ना खुद ही एक्सप्लोर करेगा वरना बड़ी लंबी चली जाएगी बात। अभी उसने मैनुअल दिया है मुझे। अच्छा हो सकता है कि एन मुमकिन है कि ये ऑन स्केल हो, क्योंकि उसका स्केल उससे बड़ा। अच्छा ये बिल्कुल इमेज की तरह ही कहीं आपको PDF आएगा। फंक्शन इसका ये एक है इसमें कि जब आपने PDF को क्लिक करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आती है एनेबल स्नैपिंग। इसको अगर आप चेक इन नहीं करेंगे तो वो आपको ना वो पिक पॉइंट्स नहीं देगा, बस इनेबल स्नैपिंग कर देना है। और उसके बाद जब अगर आप वॉल्स बनाते हैं तो वो स्नैप्स पकड़ेगा, जो भी आपकी जितनी भी स्नैप्स है ना वो इधर से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। अगेन अगर आपका स्केल नहीं है, वो मैं सारा इकट्ठा एक दफ़ा स्केल बताऊंगा, वो सेम ही इसका भी होगा उसका भी होगा। तीसरी चीज़ है इमेज, वो आप खुद कर लेगा, बल्कि कोई बड़ी साइंस नहीं है। इधर ये लिंक इमेज है, इंपोर्ट इमेज है। अगर वही इमेज को इसमें चेंजिंग आएगी, इंपोर्ट में नहीं आएगी, लिंक में आएगी। ठीक है, ये क्लियर है ना इधर तक? इमेज मैं नहीं कर रहा। अब इसको स्केलिंग का तरीका देख लेते हैं। लेट से हमें पता है कि ये 9 इंचज़ की हमारी थिकनेस ऑफ वॉल है, तो हम इधर इसको सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई में आएंगे और यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई में स्केल की ऑप्शन है ये वाली। ठीक है, स्केल जैसे कैड में करते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दे रहा है, एक ग्राफिकली दे रहा है, दूसरा न्यूमेरिकली। आपको पता है कि इसके स्केल फैक्टर के तहत ये हम फिगर डालेंगे तो वो उतनी स्केल कर देगा। लेट्स से कि इसको मैंने 2 टाइम्स बिगर करना है, तो मैं इधर 2
नुमेरिकली डाल दूंगा, ठीक है ना, इसका एंटर कर दूंगा, वो 2 टाइम्स बिगर कर देगा ओवरऑल तमाम चीज़ को। लेकिन इधर हम फ़िलहाल हमें डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली करना है, हमें स्केल फैक्टर्स का एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम ग्राफिक्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लिक, ये हमें, मेरी वही बात है कि ये हमारा इनेबल होना चाहिए स्नैपिंग। अभी मैं PDF कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो सेकंड क्लिक, उसके बाद उसको वो डायमेंशन दे दें 0.9 इंच। अब हम डायमेंशन लेते हैं अगेन, फिर मुझे इनेबल करना पड़ेगा। अच्छा, वो भी डायरेक्ट डायमेंशन नहीं लेता PDF में, याद आया, वो DI से हम इसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं। एनोटेट में आए और एनोटेशन में हमारा ये DI मेजर टूल है, ठीक है, यहाँ पे भी है ये, फिर से इनेबल नहीं हुई। मैंने गलत पकड़ लिया, एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, और मैं नीचे वाली बॉल को किया यार। ठीक है, ये 9 इंचज़ आ गई। PDF को मैं फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ। हम कैट पे आते हैं, कैट को भी इसी तरह सेलेक्ट किया, यहाँ पे मॉडिफाई, और यहाँ पे हमारा स्केल का ये ऑप्शन आ गया। वो कह रहा है कि पिन्ड है इसलिए नहीं हम कर सकते, अगर ये अनपिन करेंगे यहाँ से तो ही वो पिन अनपिन वाला मामला है। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, मैंने दोबारा स्केल की कमांड ली है, ग्राफिक्स पे ही हूँ, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। अब वो 9 फीट है, इसको 9 इंच कर देते हैं, सर 6 इंच भी है, ठीक है। तो अब इसकी डायमेंशन लेते हैं, यहाँ पे कैड फाइल में वो डायमेंशन ओवरऑल देता है, अक्सर देता है अगर लाइंस वर्क सही है। अब वो देखें ये सही आ रहा है, ठीक है, डायमेंशन। और बाज़ औक़ात होता है, अच्छा 100% 100 कहते हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी नहीं आती, बाज़ औक़ात होता है कि इसमें मामूली सा फ़र्क आ जाता है। लेट्स से कि अगर ये 14 फीट विड्थ है इंटरनल साइज़ जो हमें उस वक्त दे रहा, ठीक है, ओके, ओवरऑल साइज़ सही आ रहा है इसका। 20 फीट है तो ये भी 20 फीट है, ठीक है, हमारे ये ऑन स्केल हो गया मामला। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो आपको रेफरेंस मिल गया। अब हम आर्किटेक्चर वॉल जो डिटेल में पढ़ चुके हैं, वॉल्स में आए और यहाँ पे आपको वो जो भी आपने सेंटर रखना है, इधर से आपको पता चलेगा ये ज़्यादा कि अगर मेरी ये इधर से लेट से मैं 9 इंचज़ की वॉल बना लेता हूँ एक फ़िलहाल, वरना आपकी टेम्पलेट में ये बनी होती है। नाम अब मैं क्लिक किया, ये मेरा सेंटर पॉइंट पकड़ रहा है। अगर मैं 1 टाइम स्केप करता हूँ, कमांड में ही हूँ, लेकिन सेंटर नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक्सटर्नल फिनिश फेस एक्सटीरियर ले, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर लगा रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क था जो आपको मैंने, अब अगर ये इधर से वॉल मेरी आगे ओरिएंटेशन बाहर की तरफ आ रही, स्पेस आपने प्रेस करना है, वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज़ की? अब ज़िंदगी मज़ीद आसान करने के लिए आपने वॉल की कमांड लेनी है, और इसमें बड़ा अच्छा टूल दे रहा है पिक लाइंस, ये सबसे फास्ट है, ठीक है जी। लाइन को आपने बस पिक करते जाना है, बाद में अलाइन शलाइन कर देगा। ये सारा प्लान बन गया यूं करके, ठीक है। अब मान लें कि मैंने सारी पिकिंग कर ली है, सारा कुछ, ठीक है। अब क्या होगा, आप सिंपल जैसे कि ये है, इसको अलाइन, वही ये जो मॉडिफाई वाले टूल्स हैं ना, ये एक्सप्लोर करें सारे। इसमें अगर मसला आता है फिर हम इसको स्टडी करेंगे कि हमें कहीं इशू आ रहा है। अब इसमें ये अलाइन किया है, आपकी अलाइन नहीं है, फर्स्ट क्लिक, ये वाला क्लिक, अलाइन हो गया। फर्स्ट क्लिक, जहाँ पे अलाइन करना है पहले उसको क्लिक करना है, फिर जिसको करना है उसको सेलेक्ट किया। तो इस तरह अलाइनमेंट करते जाएंगे, सारी वॉल्स बनाते जाएंगे, आपको वो सारी पता होंगी कि मेरी कितने हाइटेड वॉल्स रखनी है, वो सारी इसकी ये प्लानिंग बनती जाएगी। ये एक फ़ायदा है। दूसरा तो एक तरीका है ही कि आपने कैट साइड पे रखा हुआ है हार्ड फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में, और आप उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली जो है ना आर्किटेक्चर वॉल्स बना रहे हैं, जो लास्ट टाइम हम बनाते रहे थे वॉल्स।
तो लिंक कैड की समझ आ गई इधर तक। कैड के हवाले से अभी कोई सवाल है, लिंकिंग के हवाले से कोई सवाल है तो वो अभी पूछ लें। कोई सवाल नहीं जी? फीट इंचेस में बनी हुई है। हमने उसको कन्वर्ट करना है, प्लान उसका वो बना हुआ है, हम इसमें लेके आ गए उसमें मीटर निकालना। वो तो रेविट में तो कोई इशू नहीं है ना उस तरह का कि वो जो हमें वो डायमेंशन का हमें मसला पड़ता था जैसे कैड में कि हम उसको कोई स्केल फैक्टर देते थे 0.25 कोई इसका कन्वर्जन करते थे। इधर इसलिए इशू नहीं है कि हम ऑलरेडी उधर से सारे यूनिट ठीक कर लेंगे और इधर लेके आ जाएंगे। अब मान लो कि वो मिलीमीटर में बनी हुई है लेकिन इधर मैंने फीट इंचेस फ्रैक्शन में बनानी है, तो आपको यहाँ पे वो सहूलत यही देता है कि एट ए टाइम कभी भी आप यूनिट सेट वो देखें यूनिट सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन का आपने ना उधर मिलीमीटर नहीं, अब मुझे याद आया कि ये मीटर्स में बनेगी, तो इधर से ही आप इसको दो चीज़ें करेंगे, यूनिट्स में आके लेंस आप मीटर रख देंगे और दूसरा डिस्टेंस को भी आप फीट के बजाय मीटर रख देंगे। लेट से कि अगर ये मीटर में हमने बनाना शुरू कर दी, एक तो यहाँ पे चीज़ आएगी। डायमेंशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब एनोटेशन में आके, उसमें भी कोई ऑप्शन वो बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। इधर यानी कि वो मसला ही नहीं बनाया रेविट में। इधर आके आपने सिंपल यही वही जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर वॉल बनाई है और मैं इधर इसकी ऑप्शन देता हूँ कि ये मेरी 44 मीटर्स की बनी हुई है, तो मैं इधर कहता हूँ नहीं मुझे इधर 10 सिंबल डाल दें फीट का, तो वो फीट इंचेस मिलीमीटर सबको वो कैच कर लेता है। उसके लिए वो कोई मायने नहीं रखती हैं। यहाँ पे वो चीज़ें हो जाएगी। अगर मैं आपके इस सवाल का समझ चुका हूँ, अभी कोई और भी डाउट है तो बता दें। मैं सवाल नहीं समझ सका किसी। अब मुझे ये मेरा सवाल नहीं समझ सका कि हमें स्टैक वॉल से बनाना चाहिए या वो अलग है। इधर वो मैं सवाल अभी इधर से मुतल्लिक मुझे बताएं। अभी वो हम सारा सेशन आज यही करना है, किसको स्टैक वॉल में मसला है, किसी को किस में मसला है। अभी मुझे लिंक ऐड और ये यूनिट सेट वगैरह के हवाले से, और किसी को ओरिजिन का नहीं पता, इंटरनल ओरिजिन इसका बता दें। अभी इस इधर तक समझ आ गई सबको, कोई इसमें मसला नहीं है, इसमें तो नहीं है ना। अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ। स्लैब आप डालें फ्लोर, मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा बताया था या नहीं याद नहीं है, तो वो आप थोड़ा सा मैं बता के, और एक रूफ़ बतानी है मैंने। ये दो कंपोनेंट बताने के बाद आपके जो सवालात वो शुरू हो जाएंगे। फ्लोर मैं बताने लगा हूँ। अब लेट से इसी का हमने फ्लोर बनाना है, ठीक है। इसका ये है कि आप आर्किटेक्चर में आए, क्योंकि हम यहाँ पे मोस्टली स्ट्रक्चर्स वाले हैं, तो हमने घबराना नहीं, स्ट्रक्चर में आ जाएं। स्ट्रक्चर में आके ये हमें स्लैब की ऑप्शन दे रहा है। फाउंडेशन वगैरह हम पढ़ेंगे, फाउंडेशन स्लैब है या उसकी नॉर्मल स्लैब है। अगर नॉर्मल एक सिंपल स्लैब है, फाउंडेशन से मुराद उसका ये होता है कि नीचे से हमारा बेड होता है बिल्डिंग का ना, बिल्डिंग पैड भी जिसे कह सकते हैं, लेकिन वो जो मेन बेड होता है हमारा, जो फुटप्रिंट होता है, उससे मुराद जो हमारी स्लैब्स वो होती है, जिसे ना कंबाइंड फुटिंग भी होती है, तो उसमें भी हम स्लैब यूज़ करते हैं। तो वो स्लैब हमारी आर्किटेक्चरल फ्लोर से नहीं बनेगी, वो हमने स्ट्रक्चर में आके स्लैब बनाना है। जब मैं फाउंडेशन बताना शुरू करूँगा ना, तब उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल सिर्फ हम अभी जो है ना फ्लोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम स्ट्रक्चरल फ्लोर पे अभी भी नहीं आ रहे। अभी देखें ना, इसमें सिंबल ही ऐसा बनाया हुआ मेटल डेक दे रहा है इधर, हमने अभी इस पे नहीं आ रहे। हम अब थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं सिंपल, ताकि हमें बनाना आ जाए एक नॉर्मल बिल्डिंग आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रेजिडेंशियल छोटे से 2 फ्लोर हम बना सकें। उसके बाद चीज़ें जो है ना आसान हो जाएंगी। जब हम ये चीज़ें बना चुकेंगे 2-3 फ्लोर, अब यार हमारा जो टारगेट है ना कि अगर एक वॉल हमने बना दी थी, सारी वॉल का जो मॉडलिंग थी सारी कंप्लीट है ग्राउंड फ्लोर पे, अब वही फर्स्ट फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर कहीं भी लेके आनी है। हम क्या बार बार ड्रॉ करेंगे जो वॉल के ऊपर वॉल ओवरले हो रही है, तो हम क्या वो बार बार बनाएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उसको कॉपी करेंगे, उसका तरीका क्या है वो हम सीखेंगे अभी। अच्छा, वॉल्स में आए। वॉल्स में हम सारा वो चीज़ें मान लें कि फ़िलहाल एक कोई रूम बना ही लेते हैं ना, ये वाला। आर्किटेक्चर वॉल, ठीक है। ट्री में एक्सटेंड कर रहा हूँ, वो ये ऑप्शन है मॉडिफाई ट्री में एक्सटेंड। ये वाली वॉल इससे कैच हो गई, नज़र आ रहा है एक मिनट, या ये कोई वो चेंजिंग करनी चाहिए हमें।
और वो यूनिट हम फ़िलहाल वापस ला रहे हैं। फीट इंचेस फ्रैक्शन कहाँ है ये, और डिस्टेंस फीट में लाना है या इंचेस में, कर फीट में ही सही है। और यहाँ से इसको कंसिस्टेंट ताकि ज़रा नज़र आने लग गया ना। ट्रिम एक्सटेंड, ठीक है। एक इसमें फंक्शन ये होता है कि लेट से कि ये थोड़ा सा बताया तो वैसे आपने खुद एक्सप्लोर करना है। मॉडिफाई में ये चीज़ें हैं कि ट्रिम एक्सटेंड मल्टी चीज़ें आ रही है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ये ड्रैग किया, वो सारी ऊपर चली गई। ये चीज़ें ना खुद एक्सप्लोर करनी है, कैड वालों को ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की वैसे। अच्छा, ये ट्रिम किया इधर से और ये भी एक बॉक्स बना दिया और चलो बना दिया, पर ठीक है, इस पे फ्लोर बनाए थे। अच्छा जी, आर्किटेक्चर में आए। आर्किटेक्चर में हमारे पास है किधर गया, ये फ्लोर, ठीक है। बिल्ड के अंदर ही फ्लोर है। इसी तरह ही फ्लोर के ऊपर सीलिंग भी इस तरह ही बनती है। सीलिंग से मुराद ये आर्किटेक्चर फॉल सीलिंग की बात हो रही है, तो आपने उससे रूफ बाद का सीलिंग से भी वो बन जाता है फ्लोर, आपने नहीं बनाना, आपने फ्लोर में रहते हुए फ्लोर बनाना है। इसमें 3-4 ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम फर्स्ट ऑप्शन को लेंगे। स्ट्रक्चरल फ्लोर इधर भी ऑप्शन दे रहा है, लेकिन हम जब स्ट्रक्चर फ्लोरिंग करेंगे तब हम उधर इसको बनाएंगे। आर्किटेक्चर फ्लोर, अब यहाँ पे अगेन वो कह रहा है कि ये जेनेरिक फ्लोर उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक बनाया हुआ है 12 इंचज़ का। इसको हम थोड़ा सा लास्ट टाइम शायद किया था या नहीं। ये भी सिस्टम फ्लोर, सिस्टम फैमिली है, ये एडिटेबल तो है लेकिन वही दोबारा ये कंपोनेंट फैमिली नहीं है, याद रखिएगा। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं और हम कितनी इंचज़ की स्लैब रखें, 6 इंचज़ स्लैब विद फिनिश, ठीक है, भी रख दिया। एडिट में आए। अब यहाँ पे हमारी वही सेम वॉल्स की तरह ही है कि हमने ये कैटेगरी मेन स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर जो है हमारा कंक्रीट का है, लाइट जो भी आपने कंक्रीट मटेरियल रख दिया। इसकी 0 स्पेस 6 इंचेस रख दी। इंसर्ट करना है लेयर, इसको अपने ऊपर करना है। यहाँ पे आपने मान लें कि इसके ऊपर वो ये आप मुझे ज़्यादा बता सकते हैं, फिनिशिंग बताएं। सबसे ऊपर स्लैब के ऊपर क्या रखना है? प्लस्तर, डायरेक्ट प्लस्तर कर देना स्लैब के ऊपर। उसके ऊपर फिर टाइलें लगानी है। नहीं, टाइल से पहले वो एग्रीगेट की क्या होती थी वो थिकनेस? 3 इंच का ब्रिक बैलेंस, हाँ ये बोला, और 1.5 इंच की टाइल। हाँ चले 3 इंचज़ की ये आ गई। इंसर्ट किया मान लें, ठीक है। अब इसको आपने ये फिनिश 2 1 जो भी आपने रखना है, इधर से आपके ये जो मटेरियल्स है ना वो डिफ़ाइन करेंगे। ब्रिक ब्लास्ट है अगर उसका ऑप्शन है, मैं फ़िलहाल कोई भी मटेरियल ले रहा हूँ ताकि बस दिखाई दे। आपने ये कर लेना है इस पे कि फिनिशेस कौन सी ऊपर रोड़ी है तो कौन सा है, अगर ब्रिक ब्लास्ट नहीं है कुछ और चीज़ें वो क्या है। जो आप एंड पे सबसे ऊपर वाली लेयर रखेंगे वो आपको सरफेस पे ज़ाहिरी बातें नज़र आएगी। वो रोड़ी रख दे, टाइलें नीचे लगा दे। अभी मटेरियल है नहीं असल में, वही बात है कि बनाने वाली। फ़िलहाल हम इस तरह ही रहने देते हैं। इसका प्रीव्यू देखते हैं। आप देख रहे हैं ये लेयर्स आ गई। बेसिकली ये 6 इंचज़ की स्लैब आ गई है। इसके ऊपर हमारी जो जो लेयर्स आएंगी इसके ऊपर आती जाएंगी। अगर इसको नीचे भी लाना तो वो उसकी फिनिशेस आती जाएंगी। मकसद है कि आपको मेथड समझ आ जाए, ठीक है। किसी एक को वेरिएबल रखना है। स्ट्रक्चर मटेरियल को हमने वेरिएबल रखा जो कि मेन हमारी कोर है, ठीक है। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी कोर है जो एडिटेबल नहीं है, हमें डिफरेंशिएट बताती है इन दोनों में से। ओके अप्लाई, ओके। अभी हमारा फ्लोर 6 इंच विद फिनिश बन गया। अब हमने ये देखना है कि ये लेवल 1 पर है कि हमने इसका कोई बेस ऑफसेट वगैरह तो नहीं देना। अगर हमने बिल्कुल 0 पे ही रखना है, अब बस हमने ड्रॉ से इसको बना लेना है। फ़िलहाल मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ये वॉल्स भी लेता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना इसको एक्सप्लोर खुद आप करें, वरना बहुत लंबा चला जाएगा, प्राइवेट नहीं ख़त्म होगा। तो इसलिए एक वॉल्स की मैं आपको अंदाज़न बताता हूँ कि पहले फ़िलहाल वॉल्स का मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो देखें जैसे ही हाईलाइट कर रहा हूँ वॉल्स को पिक कर रहा है। इस पर होवर किया, टैब प्रेस किया, वो सारा सेलेक्ट हो जाता है। एक ये भी ऑप्शन है इसकी, या फिर आप एक एक करके कर दें।
ठीक है। जो चीज़ रहेगी क्लोज लूप होना ज़रूरी है, इसके लिए इसको ट्रिम एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये मेरा फ्लोर बन गया। ये मेरी स्पैन की डायरेक्शन बता रहा होता है। ये स्पैन डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं। ये तब हम ज़्यादा हमें समझ आएगा जब हम स्लैब बनाएंगे और रीइंफोर्समेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। उसमें हमारे बॉटम्स के रीबार मेजर माइनर कौन से हैं वो हम तब पढ़ेंगे सही तरीके से, सब समझ आएगी कि हमारा हमने मतलब मेन बार किसे रखनी है और इसको आप समझ रहे हैं। वो तो ये इसकी स्पैन की डायरेक्शन है। अभी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी रख दें, इसको फिनिश करता है। अब वो फ्लो डिस्प्ले हो गया। अब 3D में जाएं, 3D में कहीं और ही पहुंच गया वैसे वो बहरहाल। अब वो क्योंकि हमने कैड राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट कर रहा हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें दिखें वो वाली। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आके एनोटेट में आके यहाँ पे मैं लेवल्स इस वक्त डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो इरिटेट कर रहे थे। अब ख़त्म हो गए। अब मेरा सिंपल ये प्लान आ गया। अब समझ लगी विजिबिलिटी ग्राफिक्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू। तो ये मेरा प्लान आ चुका है। ये फ्लोर मेरा लग चुका है ये नीचे, ठीक है। वो जो येलो कलर का पता नहीं कौन सा मटेरियल था वो मैंने बगैर देखे इस पे लगा दी, तो उसकी फिनिश पे आ रहा है। प्लस इसका सेक्शन काट के देखते हैं अब दोबारा। व्यू में आए या इधर क्विक एक्सेस बार में सेक्शन, ड्रैग क्लिक, गो टू व्यू, फाइन कंसिस्टेंट कलर या रियलिस्टिक। अब देखना वो लेयर आ रही है उसी तरह की, जो जो आपने डायमेंशन रखी थी उसके अकॉर्डिंगली वो बन गया। ये सर टेक्स्ट थोड़ी नहीं वहाँ पर ऐड कर क्या चीज़? ये फ्लोर बनाया है, इसकी ट्रेस जो है वो खुद हमको देखनी पड़ेगी, जैसे कि ऐड में लिखो डिमेंशन तो अच्छा, वो आप टैगिंग की बात कर रहे हैं, वो बनाने पड़ते हैं। वो टैग बनाने भी पड़ते हैं। नॉर्मली उससे बचने के लिए लोग फ़िलहाल टैग वो कर लेते हैं सिंपल, जो लीडर लाइन लगा के जो आप टेक्स्टिंग करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर वे होता है। मैं वो भी एक चीज़ बता देता हूँ आपके चीज़ से मुझे एक और चीज़ याद आ गई। लेट्स से कि इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ। अब मान लें कि मैंने इस पर ना टेक्स्ट लिखना है, रूम साइज़ वगैरह लिखना है, तो उसमें ऑप्शन है आर्किटेक्चर में ही आके रूम, एक जो प्रॉपर वे है, जिस तरह जो मॉडलिंग बीम की चीज़ें जिस पे चलती हैं वो इस तरह है। वरना एक है ऑप्शन सिंपल टेक्स्ट, एनोटेट में आए और यहाँ पे ये टेक्स्ट है और यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और लिख दिया जी रूम जो भी है, ठीक है। और इसका साइज़ जो भी मैंने मेंटेन रखना है वो एडिट करके इसका साइज़ वगैरह चेंज हो। ये एक तरीका ठीक है, लिखा जाता है, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। आर्किटेक्चर में पहले रूम क्रिएट करना है, आर्किटेक्चर रूम एंड एरिया, इसमें रूम, और रूम के बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद जहाँ वो उसको क्लोज लूप लगेगा वहाँ बनाएगा। देखें ये जो वॉल नहीं है उसको पता है ये कोई रूम नहीं है, तो इधर वो रूम कर रहा हूँ तो वो आ रहा है। इसकी स्केल हम 1/1, सेकेंड, इधर नहीं वो लगा रहा। इसका क्या हाल है? अगर कोई हमारे पास ऐसी ओपनिंग आ रही है, आर्किटेक्चर रूम रूम सेपरेटर आता है, हम बता देते हैं उसको कि एक यहाँ से लेके भी ये और यहाँ, सॉरी वो एग्जैक्टली क्लिक नहीं हुआ, मतलब सिंपल एक लाइन लगा रहा हूँ, सेपरेटर ये काम करता है। आर्किटेक्चर रूम, अब वो रूम पकड़ रहा है क्योंकि उसके अब फीडबैक में आ गया और वो नंबरिंग भी देखें उसने कर दी। अब ये जो सवाल यहाँ से असल में पैदा हुआ था कि हम ऑटो टैग करेंगे या जिस तरह पुराने पहले हम करते आए हैं, तो असल में उसने रूम खुद बना दिया, उसकी नंबरिंग भी कर दी। अब ये रूम जो चीज़ बनी है ये एक फैमिली है, ये है 2D फैमिली। अब इस फैमिली को ये भी एडिटेबल है। अब इसमें हम चाहते हैं नहीं रूम के बाद ये नंबरिंग ना दे, हमें साइज़ दे और कोई कमेंट्स दे, तो वो फिर हमें ये चीज़ें एडिट टाइप में जाके यहाँ पे हमें वो सारी बनानी पड़ेंगी। वो डिटेल में फिर हम कभी करेंगे। फ़िलहाल का मकसद ये था अभी आपको बताने का कि ये एक फैमिली है। सॉरी सेव कर दिया, नो
तो इधर हमें रूम चाहिए, रूम के बाद उसका कोई और चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, एरिया चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें असाइन कर देंगे। अभी अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँ तो अभी वो सिर्फ मुझे दे रहा है रूम नंबर। मैं इसको चेक इन कर देता हूँ। इसके पैरामीटर्स ड्राइव किए हुए, हमें कुछ खुद से बनाने पड़ते हैं पैरामीटर्स। वो अगेन एक फैमिली क्रिएशन की बात है, वो काफ़ी लंबा चैप्टर है। शो वॉल्यूम कर दे, इसमें वो बना था, ओके किया। अब वो अपना जो है ना उसमें कंपोनेंट अभी भी उसका नॉट कंप्यूटेड हो रहा है, अभी वो उसको फिर से वही पैरामीटर्स डिफाइन नहीं है मुकम्मल, तब तक वो एरिया नहीं देगा। उसके लिए हमें पहले फैमिली को बनाना पड़ेगा। फ्लोर पे थे हम, अब इसको लेट से कि हमने यही स्लैब जो है ना ऊपर भी एक लेके आनी है और इसको मल्टी स्टोरी बनाना है। वो मैं तरीका बताया था आपको। आपने ये रूम स्लैब सेलेक्ट करनी है। अच्छा, सिलेक्शन का तरीका शायद मैंने बताया मैं आपको। अगर बहुत सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है ना, सारे को सिलेक्ट किया कि फ़िल्टर की ऑप्शन आनी है। फ़िल्टर में आपने यहाँ पे लेट से ये सारी चेक वो कर दी, नन चेक, और इधर में सिर्फ फ्लोर चाहिए, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। हाँ, सिर्फ आप देखें ना, सिर्फ फ्लोर हुआ है। ये लॉक भी हो जाता है। लॉक क्या चीज़? ऐसी एक चीज़ select की होगी, अब हमने दूसरी फाइल में हम चाह रहे हैं कि वो चीज़ select करें। नहीं, वो सिलेक्ट प्रीवियस की ऑप्शन उसमें होती है, वो नहीं है कि उसका एक कोई ऐसा बन जाए। पैरामीटर्स रूट डिफाइन होता है एक, जैसे वो मैक्स में होता है ना, select करके उसको लॉक कर देना। हाँ वो नहीं है, मुझे नहीं लगता इसमें वो ऑप्शन है। बहरहाल स्लैब आपने सेलेक्ट की या वॉल सेलेक्ट की, जो भी आपने चीज़ें सेलेक्ट करनी है, और उसको मल्टी उस पर टास्किंग पे लेके जाना है ना। आपने इधर कॉपी करना है, जिस तरह स्पेशल पेस्ट होता था ना, स्पेशल कॉपी पेस्ट। एक तो है ये वाला कॉपी पेस्ट। आप एक गए लेवल 1 पे, सेक्शन क्यों नहीं नज़र आ रहे मुझे इधर? नहीं, वो तो उसमें किए थे, इस लेवल में तो नहीं किए थे। ये तो लेवल आ रहे हैं, इधर शो क्यों नहीं हो रहे? दोबारा देखते हैं, एक सेकंड। लेवल 4 लिखो। वो असल में सारी चीज़ें उठ के ही ना वो मेरी उधर चली गई है ना। हमने जो जहाँ कैट पढ़ा था वो पता नहीं क्या हुआ है, जिससे पता नहीं, ये अभी भी मुझे लग रहा है कुछ इसमें गड़बड़ हुई। अब आ गए था बस। अच्छा, ये भी एक होती है चीज़ कि ये क्यों नहीं हमारे आ रहे, क्योंकि वो उस जोन के अंदर आ नहीं रहे। उसका जोन क्या है वो मैं बताया था आपको। आप इस एलिवेशन पे आए, इसके निप पे क्लिक किया, ये इसकी लिमिट है एक। इधर से आपने आना है, ये सारे चेक इन कर देने हैं। अब आपने जब इसको देखना है तो अब वो उसकी लिमिट बता रहा है। अब इस रेंज के अंदर तो वो सारी ग्रिड्स वगैरह दिखाएगा, इससे ऊपर हमारा प्लान पहुंचा हुआ था, तो इसलिए वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। इधर से ये ग्रिप है, ये हमें कितना व्यू बाहर उधर तक देखना है। एक बंदा जो इधर खड़ा हुआ है वो इस डैश लाइन से, बाजू का हमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि कहाँ तक देखना है, कहाँ तक नहीं हमने दिखानी चीज़ें, ठीक है। अब मैं फ़िलहाल इसी एलिवेशन में जा रहा हूँ। ये फाइन, इसको कर देते हैं। अभी ये मेरा लेवल 1 पे पड़ा है, ये मेरा फ्लोर है, ये मेरी वॉल है, ठीक है। अब मैं फ्लोर फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल कॉपी है, क्लिक, और यहाँ से आपने ये कंस्ट्रेंट इसका ना, ये जस्ट लाइक कैड में F8, तो इसको कॉपी कर देना है, वो फ्लोर लगते जाएंगे। ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है। 3D में आया, ये फ्लोर लग गए मेरे सारे। लेकिन अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे हमने लाने, और बहुत ज़्यादा 100 लेवल है एक बिल्डिंग का, तो क्या करना है, स्लैब सेलेक्ट की, सिलेक्शन आपकी ये हुई भी, किसी भी व्यू में आए, यहाँ पे आपको सिलेक्शन के बाद ये ऑप्शन दे रहा है एक क्लिपबोर्ड के अंडर कॉपी की, कॉपी, इसके बाद ये इनेबल हो जाता है स्पेशल पेस्ट। इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, इसमें लिखना अलाइन टू लेवल्स। सेव करने का क्या रखा है, सेव कर दो। किस लेवल तक चाहिए, कौन कौन से लेवल तक चाहिए हमें? 1 पे तो ऑलरेडी है, 2 से लेके 5 पे चाहिए, ओके, वो सारे बना देगा। अच्छा, इसी तरह ये वॉल्स हैं, वॉल्स मेरी अनकनेक्टेड थी, मैं इसको लेवल 1 तक कहता हूँ कि दे,
इसे लेवल 2 पर देना, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ समझ आ रही है ना अभी तक, ठीक है। ये मेरी सारी वॉल सेलेक्ट हो गई। अब इसी को मैं सेम कॉपी और मैंने सारे फ्लोर्स में लेके जाना है, 2 से लेके 5 तक सेलेक्ट किया, ओके, बिल्डिंग तैयार हो गई। किराए पे चढ़ाओ। किराए पे दे दिया। फिर इसी तरह नीचे से अगर हाइट भी दे दे, हैं? अगर नीचे से नहीं वो तो हाइट ही है। स्लैब को क्रॉस करके ही ऊपर जाएगा। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो भी ऑप्शन है, हाइट डिपेंड करता है आपके यूजेस पे डिपेंड करता है। उसका मैं आपको बताता हूँ क्या फंक्शन, क्यों गड़बड़, हम क्यों नहीं ऐसा करते। एक तो ये मैं इसको, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 5 पे मैं ले जाऊँ डायरेक्ट, मेरा वो चला गया जी, बॉल चली गई हमारी, ठीक है। अब सेक्शन अगर हम जाते हैं सेक्शन पे, होता ये है कि हमने इसको, तो अगर डिटेल की बात करें ना, ये वॉल जो है ना हमारी फिनिश को क्रॉस करती हुई स्लैब के ऊपर रेस्ट करती है और फिनिशेस को क्रॉस कर जाती है ना, वो चीज़ इधर कंट्रोल नहीं हो सकती। पहले वाले सिनेरियो कंट्रोल से ऐड कर रहा हूँ, उसमें क्या था, एक मिनट, वो हमने यही वॉल सेलेक्ट की, इसमें और भी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं, एक मिनट। ये वाली बीच वाली वॉल मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, कॉपी। और इसमें भी एक और फंक्शन है कि ये हमारी स्लैब जो अभी भी है वो क्रॉस कर रही है इसको लेवल, हमें जबकि इसकी अंडर स्लैब चाहिए ना, वो उसके तक चाहिए। तो अब इसकी जो वो है कंस्ट्रेंट जो है, आप इसको टॉप कंस्ट्रेंट हमारे 2 तक थे, मगर वो मान लें कि ये कितना था हमारा, -0.6 था आई थिंक, कितनी थी ये स्लैब, मतलब जितनी भी थिकनेस थी ना स्लैब की, इस लेवल से इस लेवल तक बेसिकली 10.5 इंच बन रहा है। तो आप उसको उतनी बेस कंस्ट्रेंट, टॉप कंस्ट्रेंट को माइनस में ले जाएंगे, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने -0 से 10.5, वो एग्जैक्टली अब सेक्शन उसका देखें, वो उधर तक रेस्ट हो गया। अब हम इसको कॉपी करेंगे, स्पेशल पेस्ट, ये वाला अलाइन लेवल्स, और ये यहाँ तक। अब इस सेक्शन में क्या फ़र्क है कि वो स्लैब हमारी क्लियर है, और बाद में हम ये करते हैं कि इसको यहाँ तक आती है ये, और स्लैब की जो फिनिशेस है वो हमारी पीछे तक रुक जाती है। उसका भी एक तरीका है, वो फिर हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये इसलिए हम उसको एक ही वॉल को डिपेंड करता है कि वो सारा थ्रू आउट तो वैसे जाती भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में भी नहीं जाती, तो उसको भी इस तरह ही करते हैं, ठीक है। जब हम बीम वगैरह पढ़ेंगे तब यहाँ पे वो पता नहीं कौन पूछ रहा था कि लिंटल बीम कैसे डालेंगे, जब हमने अभी बीम ही नहीं पढ़े तो लिंटल बीम कहाँ से पड़ेगा। तो फिलहाल स्लैब जो असाइनमेंट भेजे उसमें लगा हुआ है। यार उसमें तो पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है उसमें तो फर्नीचर भी लगा हुआ है। नहीं वो जो walls की आपने दी, अच्छा, उसमें क्या क्या लगा हुआ है उसमें बीम लगा हुआ है और क्या लगा, और डीपीसी भी लगी हुई है। डीपीसी भी लगी। डीपीसी तो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, वो आपको करनी चाहिए थी, इसमें वो कर दी है ना, बस ठीक है। अच्छा, मैं आखिरी चीज़ जो फ्लोर आ गया, हाँ, आर्किटेक्चर फ्लोर से ऊपर रूफ़ है, ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैंने क्योंकि आर्किटेक्चर वालों को नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं सिंपल एक आपको वो बताऊँगा। इसकी ये समझ लें कि 3 सेशन में ना रूफ़ ख़त्म होती है, लेकिन ये मैं एक ही सेशन में अभी ख़त्म करने लगूँगा। मेन चीज़ें बताया तो आपको, रूफ़ बाय फुटप्रिंट है, रूफ़ बाय एक्सट्रूजन है, इनको ही हम लेते हैं, ये 4-5 चीज़ों को, ये ना आर्किटेक्चरल हैं। इसका फेशिया क्या है, गटर क्या है, सॉफिट क्या है, फेस टू, ये मैं चीज़ें नहीं बता रहा अभी, क्योंकि आर्किटेक्चर वालों के लिए ये। अच्छा, बाय फुट प्रिंट हम लेते हैं, और हम हैं इस वक्त, अच्छा अगर मैं ये करता हूँ, अच्छा उसने एरर नहीं दिया, बाज़ औक़ात होता है कि हम लेवल 1 पे होते हैं, अपनी रूफ़ सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहता है कि ये रूफ़ किधर बनानी है, कि वो लेवल 1 पे तो नहीं बन सकती, तो वो बाज़ औक़ात एरर देगा। अभी फ़िलहाल नहीं दिया, कोई शायद वजह उसने पिक कर लिया है कहीं से, या लेवल ज़्यादा बने हुए इसलिए। अच्छा, बाय
फुटप्रिंट जो है उसने ना जेनेरिक कोई बेसिक वॉल वो दी हुई, सॉरी बेसिक रूफ दी हुई है, उसको आप इधर से डुप्लीकेट, वही सेम प्रोसीजर है। कितनी स्लैब की करनी है आपने, मान लें इसको 6 इंचज़ की स्लैब रखनी है, इसको वही कंक्रीट दे देते हैं फिलहाल। प्रोसीजर वही सेम है, इसलिए डिटेल में उसका बताने का मकसद ही यही था वॉल्स का, कि ये सारी चीज़ें इधर अप्लाई मेथड एक ही तरीके से होंगी। अब ये हम कहते हैं हम ओके हैं, बेस लेवल हमारा वो लेवल 1 है, और ये टॉप पे जो है अभी देख लेते हैं फुटप्रिंट जब वो बनाते थे ना। अब इसके ऊपर हमारे पास वही ये वॉल पिक करने की ऑप्शन है और रेक्टेंगुलर की ऑप्शन है। हम फिलहाल इस पे जाते हैं, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में वो मान लें कि हमारा शेड है 3 फुट का, इधर ऑफसेट दे देंगे। अब मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ और यहाँ से ड्रैग करके मैंने लोअर लेफ़्ट कॉर्नर पे तो क्लिक कर दिया, क्लोज लूप बन गई है। अब ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये स्लोप डिफ़ाइन कर रही हैं हमें। इसको कहते हैं, मुझे इसका एग्जैक्टली टर्म भूल गया, जो आर्किटेक्चर में होता है, जो 4 साइडेड, नॉर्मल में तो 4 साइडेड इस वक्त बनी है। फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, मैं इसको फिनिश कर दिया। 3D में गया तो वो रूफ मेरी कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि लेवल 1 पे पड़ी हुई है। लेवल 2 पे जाना है, इसको कहाँ पे जाना है वो डिपेंड करता है। अभी मैं फ्लोर बाकी के हटा रहा हूँ, स्लैब भी हटा रहा हूँ। ठीक है, मान ले जैसे भी अब ये चीज़ बन गई है, स्लैब हटाया तो इतना डबल तो नहीं जाती ना। ये हवा में चला, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक तो ये हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है, अटैच डीटैच वाला सीन करना है। सबसे पहले वॉल्स को क्लिक किया, जिसको हमने अटैच करना है। अब हवा में तो नहीं रहेगी ना ये चीज़ें, सेक्शन में जाए या एलिवेशन में जाए, तो ये इधर तक रुकी हुई है। उसने तो उस लेवल 1 पे ले गया अपनी फ्लोर, इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं इसको थोड़ी सी चेंजिंग। आपने वॉल्स को सिलेक्ट करना है, वॉल्स को सिलेक्ट करने के साथ ही आप ऊपर देखेंगे मॉडिफाई वॉल्स के अंदर ना अटैच डीटैच का फंक्शन लास्ट टाइम मैंने बताया था। आपने अटैच टॉप या बेस इस पर क्लिक करना है, और वो फ़िलहाल हमें टॉप पे चाहिए। टॉप किस टॉप पे चाहिए, इस टॉप पे चाहिए। होवर किया है अभी कर्सर, क्लिक, ठीक है, उसने वो बना दी। अब ये बाहर निकली हुई थी वॉल, इसको मैं सेलेक्ट किया है, मैं इसको कहता हूँ अटैच करे बेस पे पहले इस फ्लोर की। वो कह रहा ओवरलैप है या कुछ ऐसा मसला है, क्योंकि ऑलरेडी एक वॉल चल रही थी। और फिर मैं कह रहा हूँ अटैच डी अटैच करे टॉप पे, वो इस पे गायब हो गई, यानी कि वो असल में अटैच हो गई। इसको अगर हम अच्छा 3D के लिए सेक्शनल व्यू होता है, एक्सटेंड्स में आए, एक्सटेंड्स में आके आपके पास क्रॉप्स वगैरह के नीचे आ रहा है एक आपके पास सेक्शन बॉक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इधर आए और यहाँ पे आपने इसको क्लिक किया, आपके पास ग्रिप्स आ गई, इसको आपने ड्रैग किया, आप देख सकते हैं कि आपकी वॉल सही बैठ गई है। ठीक है, इसकी और बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसमें मैं नहीं जा रहा फ़िलहाल। ये वो हमारी ओवरलैप वाली वो वॉल थी, और ये नीचे वाली पहले वाली वॉल। अब अगर हमने वो इसकी ना टाइप्स हैं रूफ़ की, अभी हमें फर्स्ट फ्लोर पे नहीं नज़र आया, सेकंड पे ऑब्वियसली नज़र आएगा, तो वो हमारा प्लान ये पड़ा हुआ है। इसको चलो फिलहाल इसको सेलेक्ट किया, ये लाइन बेस मॉडलिंग थी, इसलिए हमने एडिट फुटप्रिंट किया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें 2 साइडेड चाहिए, तो हम इसको एक को कंट्रोल के साथ दूसरे को सिलेक्ट करने के बाद हम कहते हैं ये जो हमारी आ रही है, तो कहते हैं डिफाइन स्लोप ना करे इधर, बल्कि दूसरी डायरेक्शन पे करना चाहिए था। ये कंट्रोल Z कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके डिफाइन ना करें, मतलब मैं इस साइड पे टेपर, इस साइड पे टेपर चाह रहा हूँ। ठीक है, अब अगेन अगर हमने रूफ नहीं लगानी है, मैं एक सिंपल, अच्छा अगर इसी चीज़ को हमने बिल्कुल भी स्लोप डिफाइन नहीं करनी, वो भी हो सकता है। सेकंड फ्लोर एडिट, इसको भी मैं कह रहा हूँ कोई डिफाइन ना करे, वो क्या करेगा फ्लैट स्लैब बना दे। ठीक है, अच्छा एक और तरीका, मैंने इसको डिलीट कर दिया,
सेकंड लेवल पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं आर्किटेक्चरल फ्लोर ले रहा हूँ और फ्लोर को मैं इस बाउंड्री से 2 फीट के ऑफसेट पे रख के शेडेड वाली मेरी एक स्लैब डल गई। अब इसमें एक जो फंक्शन है वो है स्लोप बाय एरो। स्लोप क्लिक किया, सिंगल क्लिक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल ड्रैग किया, फिनिश किया। अब वो पूछ रहा है क्या मैं फ्लोर को अटैच वगैरह कर दूँ, हम कहते हैं अटैच कर दो। अच्छा, अब 3D में है तो उसका क्या फंक्शन है, इसको सही सेक्शन में समझ आएगा। ये स्लोप में जा रही मेरी, ठीक है, ये 1 साइडेड स्लोप में है। इसमें आए, लेवल 2 में आए, एडिट किया, इसको थोड़ा स्टडी करना है खुद से, मैं हर चीज़ नहीं बता रहा। इसकी स्लोप कैसे बनेगी, मेंटेन कैसे रहेगी, अगर मैं 2 स्लोप बना दूं तो इससे भी स्पैन वो उससे हो सकता है। अगर मैं 2 एरो लगा दूं कोई ऐसी, मैं हिंट्स दे रहा हूँ, करना खुद ही आपने। वो उसमें वो आपकी स्लैब कहाँ तक लेवल पे जाएगी, कैसे होके, वो सारा उसमें वो बता देगा। एक तरीका ये है। अच्छा, जो अच्छा तरीका जो हमारे लिए यूजेबल, ये तो है आर्किटेक्चर स्लैब। स्ट्रक्चर में आए, स्ट्रक्चर में आके आपने फ्लोर, स्ट्रक्चरल फ्लोर लेना है और यहाँ पे फिर वो देखना मेटल डेक की ऑप्शन दे देता है। अगर आपने कंक्रीट फिल्ड मेटल डेक जिसे कहते हैं, प्रीफैब बिल्डिंग्स में आता है, तो वो आपने एडिट करना है। यहाँ पे भी बेशुमार इसकी ना वो वैरायटियाँ होती हैं, इसकी प्रोफाइल्स होती हैं। इजहार वाले जो भी लोग हैं ना, वो उसी तरह इसमें इंसर्ट करनी पड़ती है जो एग्जैक्टली इजहार की आपने प्रीफैब कंक्रीट फिल्ड मेटल डेक लगाना है। उनकी इतने एडवांस नहीं है वो, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कहते तू ज़्यादा एडवांस की गला ना कर। मैंने उनको कहा था हैं, नहीं डोम, वो आप चाह रहे हैं कि पूरा जो ओवल शेप, गोल शेप का होता है जो गुंबद। अच्छा, हाँ, एक मिनट, मैं पहले ये आपको जो चीज़ बताने लगा था ना, वो मैं स्किप ना हो जाए। स्ट्रक्चर स्लैब में मैं आया हूँ और मैंने फ्लोर सेलेक्ट किया है। मैं मान लो फ़िलहाल जेनेरिक 12 इंचज़ पे ही हूँ, अभी मेटल डेक की बात नहीं कर रहे। जब हम स्ट्रक्चर प्योर करेंगे तो उसमें कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर मॉडिफाई में आके वही रेक्टेंगल से या किसी भी तरीके से मैं चीज़ बना रहा हूँ, एक फंक्शन बताना चाह रहा हूँ, वो ज़रूरी है। फिनिश किया, अटैच। अच्छा, अब उसने ये डायरेक्शन स्पैन, एक तो ये सिंबल देता है जो आर्किटेक्चर फ्लोर में उसने नहीं दिया था, इससे पता चलता है कि हमारे स्पैन डायरेक्शन क्या है। और इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब मेरा वही ना इतना जूम हो गया कि ये ना रीबारिंग की ऑप्शन देता है, जबकि आर्किटेक्चर फ्लोर में बनाएंगे तो रीबार की ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है। एक तो ये फ़र्क है स्ट्रक्चरल उसमें, और दूसरा है इसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं मॉडिफाई सब एलिमेंट के तहत। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ कि -0.6 इंचज़। यहाँ पे मेरी क्लिक किया, एडिट किया, इसको मैं 0.3 इंचज़ प्लस में। फ़िलहाल इधर की देखते हैं अब वो क्या कर रहा है। फंक्शन सेक्शन में शायद ये नज़र आए, पता नहीं आपको फील हो रहा है या नहीं। बेसिकली उसने ये क्या किया है कि हम जब रिज एंड वैली शो करनी होती है ना हमने स्लैब में, रिज एंड वैली का पता है, जब कोई वाटर की देनी है, किसी के लिए भी हमने रिजिंग करनी है, वैली देनी है उसको, तो वो असल में उसके लिए यूज़ होता है। जब हम टॉप प्लान पर जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो इधर से लेके इधर तक स्लोप दे, ताकि हमारे किसी वो ईव गटर वगैरह में चला जाए, तो उसके लिए यूज़ होगा। ये फंक्शन आर्किटेक्चर स्लैब में नहीं है, ये स्ट्रक्चर वाली में ही है, क्योंकि स्ट्रक्चरल वाइज हम ये चीज़ स्लोप ज़्यादा मेंटेन करते हैं, बाद में हम प्लास्टर वगैरह फिनिशेस में उसको करते हैं। हाँ, टॉप में आएगी, इनर सेम रहेगा। अच्छा, वो तो थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ेगा ना, वही बात है। जब ये आपने मेजर स्लोप्स देनी हो ना, तब ये होता है कि आप ये अच्छा वे यही है कि आप स्ट्रक्चरल एलिमेंट में अपनी स्लोप दें, बजाय इसके कि आप फिनिशेस को इतना पहले से भर्ती करते हैं, उसकी स्लोप लाते लाते इतनी करते हैं तो उस पर वेट पड़ेगा। तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए बता रहा है। अच्छा, अब ये डॉम बनाना है। एक है इसमें
सवाल जवाब कर लो यार, वो भी कह रहा है डोम टू द वॉल नहीं ये बता दें सर। बनाया कि था। मस्जिद तैयार करनी है जल्दी। अच्छा इसका ना, इसका जो डॉम वाला सीन है उसमें हमारी आती है, उसको कहते हैं इन प्लेस फैमिली। इसका एक पूरा सेशन होगा, लेकिन वो पता नहीं समझ आता है कि नहीं, वो एक ज़रा लंबा प्रोसीजर है। सर्कल लगा दे। नहीं वो सर्कल नहीं है ना, वो इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन वो आपका अभी आउट ऑफ वे चला जाएगा। अच्छा अगर मैं इसमें वर्क प्लेन होता है बेसिकली, रेफरेंस प्लेन, इसके बाद मैं आर्किटेक्चर में इन प्लेसमेंट पे आता हूँ। आज अच्छा रूफ की कैटेगरी है, नहीं ये लो मेरी छुट्टी, ठीक। मैं ज़रा जाओ जाओ। यहाँ पे हमारे पास अब ये इस मोड में देखें हमारी सारी चीज़ें ही बदल गई हैं। इधर ना हमारे पास ऑप्शन है क्या कहते हैं इसको, रिवॉल्व की। रिवॉल्व से हो सकता है ना, सिंपल हाँ, लाइन में। रिवॉल्व से होगा, ओके ठीक है। आप चार हैं जैसे प्लेन हमने सेलेक्ट किया था उसको। अच्छा रिवर्ट है की है कासम। नहीं मैं आपको सीरीज इसलिए बताता हूँ रेविट का कि कहीं आप जाते हैं ना, हाँ, कोई आप उसको कहें तो वो कहेगा यार इसको एटलीस्ट। ये ऑप्शन किसकी है? ये वाली। कौन सी? कंटिन्यू करने के लिए ये हाँ ये क्रिएट सिमिलर। अगर आपने ये वॉल को दोबारा से सिलेक्ट करना, 4 वॉल्स बनी हुई लेकिन आप चाहते हो मेरी 4x5 इंचेस वाली बने, तो आपको सिलेक्ट करते हो, क्रिएट सिमिलर करते हो, सेम वॉल पकड़ के वो बनाना शुरू कर देता है, प्रॉपर्टी सेम कर। अच्छा जी ये वर्क प्लेन लग गए दोनों। मैं सेक्शन में आना चाह रहा हूँ, कर गया सेक्शन मेरा, अब ये नज़र आया। इसका नाम रख देते हैं हम 11। अब हम आर्किटेक्चर इन प्लेस फैमिली किधर गई? मुश्किल है तुम्हारा 2D दे मिनटों पहले बना के मार दे। भाई थोड़ा सा है इसमें ट्रिक, जब हो जाएगा तो आप भी कहोगे इतना भी बड़ा मसला नहीं था। थोड़ा अपसेट होने दे रही नहीं नहीं वो आसान है। वो आसान है। टनल से एक्सेस टनल कौन है की कौन है उस एक्सेस टनल सेट सिर्फ टनल ही लिख रहे हो आप ही जो करवाना है करवा देंगे। एक्सेस लिख दो जो एक्सेस है ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੀ है। अब उसने सेट कर दिया। ये सारा कुछ जो मैंने अभी प्रोसीजर किया है ना, वो ये है बेसिकली आपने ना प्लेन डिफाइन करने होते हैं उसको। जिस तरह उसमें कैड में आप प्लेन कहीं गिराते थे या कुछ ऐसा कहते थे ना, तो इसको भी प्लेन बताना होता है कि इस प्लेन पे रख के वो चीज़ों को रिवॉल्व करे, उसके लिए रेफरेंस लाइन और रेफरेंस प्लेन बनते हैं। अभी मैंने सिर्फ रेफरेंस लाइन के थ्रू रेफरेंस प्लेन उसको डिफाइन किया है और उसमें इन प्लेस फैमिली से जाके उसको बताया कि मेरा इस लेवल पे इस रेफरेंस प्लेन पे वो चीज़ ऑब्जेक्ट बने और वो किसके अगेंस्ट घूमे, वो अब हम करने लगे। पहली ऑप्शन ये कि इसका बिहेवियर सारा चेंज हो जाता है इस मेन्यू का। इधर हम इन प्लेस फैमिली में आए तो देखें ना लिमिटेड ऑप्शंस आ रही हैं इसमें, वो सारी MEP और वो सारी ख़त्म हो गई इधर चीज़ें। ये स्वीप ब्लेंड वगैरह चीज़ें हमारे पास आ गई। अब स्वीप ब्लेंड एक्सट्रूजन में हमारे पास रिवॉल्विंग की ऑप्शन है। रिवॉल्विंग में गए और यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि पहले एक बाउंड्री लाइन बना दो और फिर हमें एक एक्सिस बना दो जिसके अलोंग वो घूमेगा। तो हम एक्सिस करते हैं और यहाँ से मान लेते हैं कोई भी एक्सिस दे देते हैं उसको, एक लाइन लग गई। अब उसको पता चल गया कि इस एक्सिस के अलोंग मैंने रिवॉल्व होना है और ये बाउंड्री लाइन हमें बताएगी हमारी शेप क्या है। शेप है हमारी, मान लें कि फ़िलहाल छाते जा रहे हो। बताता हूँ। अच्छा ऊपर भी हुई है।
क्लोज लूप बन गया। हाँ तो कोई गल नहीं। ऑफसेट ये इसलिए एडिटिंग करनी पड़ती है, मुझे समझ आई है। ये इस गल में बंदा था वो ऑफसेट ऑफसेट ये सीधी मिल जाएगी। नहीं ना, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा, ट्रिम एक्सटेंड। बैक चलेगा, सही है। इधर से स्लाइस की ऑप्शन आ रही है, ठीक है, स्प्लिट की। ट्रिम एक्सटेंड इसको यहाँ से करते हैं। इसको भी सीधा ले जाइए। वो भी खत्म करना पड़ेगा। हाँ ये भी वो खत्म। सीधा ले जाइए। हाँ। ये सीधा, ये ट्रिम आ गया। एक्सेस लाइन सारी हमारी ख़राब तो नहीं हो गई। इसमें भी एलिवेशन इधर उधर जा सकती है लाइन, मतलब जैसे कि कैट के अंदर कोई एलिवेशन आ जाती है वो मतलब लाइन। जी लेवल इसका ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब अगर ज्वाइन नहीं हो रहा, मुमकिन है कि एक लेवल जैसे कैट भी होती है आपस में एक एलिवेशन गैप अगर हो तो फिर तो ज्वाइन गैप होता है, तो हम उसे जी वैल्यू एक दे देते हैं, फिर हैश कर देते हैं। इसी टाइम में कुछ होती नहीं है। मैं पिक नहीं कर पा रहा, मैं देखता हूँ अब्दुल क्या रहता है। मैं करता हूँ जो आप बताना चाह रहे हैं। एक मिनट, ये रिपोर्ट नहीं रहा है तेरी नो ये रखी था। मस्जिद डिजाइन करनी शुरू कर दी। अब तो ठीक है। तो ये लेकिन अब मसला ये है कि ये इन प्लेस फैमिली है, ये एक लंबा काम है। इसको किस में वो लेता है, कौन सी कैटेगरी? ये हमारी सेकंड वो आती है। इसके ना कई, मैंने बता रहा था अभी इन लोगों को, रेविट में ना कई फेजेस कह लें उसको, या मोड्स कह लें, मोड्स, ठीक है, जिनमें अभी हम बेसिक मोड सीख रहे हैं, इसमें सारा कुछ हमारा बन जाता है ऑलमोस्ट। फिर एक आता है हमारा फैमिली मोड, फिर एक आता है इन प्लेस फैमिली जो अभी मैंने बनाई, फिर एक मोड आता है जो डायनेमो सबसे एंड पे, और फिर एक मोड आता है फाइल पे जाते हैं और हम ये कॉन्सेप्चुअल मैथ्स है, वो हमारे पास RFT वो वाली है ही नहीं, इधर डिफाइन नहीं है वो। अगर शायद मेरे पास इधर मौजूद हो इसमें। सर इसका ये सेक्शन बना के टॉप लाइन की डिटेलिंग हो जाएगी। क्या चीज़? टॉप ये प्लान? जो हमने रिवॉल्व करके 3D बना दिया, ठीक है, इसकी प्लान की डिटेलिंग हमने करनी है, बताना उसको कि हमारा कौन सी चीज़ कैसे है? हो जाएगी। कहाँ गया वो? अच्छा सर एक और चीज, इसमें लॉक की कमांड भी यूज होती है, बहुत तरह से थोड़ा सा आइडिया ये देखे ना पहले का यार, एक सवाल का जवाब तो दे दूँ उस पर मैं। एक सब्जेक्ट को खत्म। ये चीज़ बन गई ना, अब आप क्या कह रहे हैं, वर्किंग? हाँ जी सर, इसमें वो टॉप लाइन की जो है ये प्लान ही खोला हुआ है भाई। नहीं, इसमें आपने बताना ना कौन सी। आपकी नो की जो है ना, जो अच्छा। कि ऐसे वो नो कितने गई? अभी देखें ना, कि क्या- ये देखें सेक्शन में आए, अभी हमारा ये किधर पड़ा हुआ है, ये हमारा लेवल 2 पे हमने देखना है, ये लेवल 2 पे नॉक शुरू हो जाती है 3 पे। लेवल 3 ठीक पे है। भाई नो गई हुई है। लेवल 3 पे आप जाओ, गो टू फ्लोर प्लान, इधर वो Very नॉक low। आना शुरू हो जाएगी, इसको फाइन कर दो, लॉक ले आओ भाई तुम। ये लो नॉक आ गया। लोग लाभ गए। ठीक है। ये कटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, वो कहने का मकसद ये है कि जिस प्लान पे पड़ा है ना आपका, किस हाइट तक जा रहा है वो, उसको लेवल पे ही वो आई लेवल देखोगे ना, इस पे प्लेन पे काट रहे हो तो उधर जाके फिर आपकी वो वर्किंग होगी, इधर रेडियस देना है, वो सारी वर्किंग सारी। बारह नॉर्मली एक चीज़ आखिरी रह गई है, चलो वो ही बता देते हैं, वो है हमारी आर्किटेक्चर रूफ बाय फुटप्रिंट हो गया, किधर गया, सॉरी फ्लोर पे आ गया, बाय एक्सट्रूजन। अब इसका क्या फंक्शन है, किसी सेक्शन में आके समझ आएगी। आर्किटेक्चर रूफ बाय एक्सट्रूजन, वो कहता है कि पहले प्लेन्स, वही अगेन इसका भी मैं फ़िलहाल ये कर लेता हूँ, जो मैंने प्लेन बनाया था और वो कह रहा है नॉर्थ में वो ओपन हो सकता है,
अच्छा ये मान लेते हैं कोई स्केच, फर्स्ट क्लास है जितने मैंने लेट भी लग रहा है। सही बात है। और देखो वाह, ये रूफ वो ग्लास नहीं, अच्छा जो भी बनानी है, शैलो हाउलो क्या होती है वो रूफ बनानी, वो करने वो शेप मतलब बन शेप में बन जाएगी। इसको तो ये- भी लेवल दे सकते हैं, लेवल स्लोप दे सकते नहीं, इसमें लिमिटेड है, ये नहीं है, यही तो है हर चीज़ में। वो अभी खैर रैबिट भी अपडेट होने वाला हुआ है, बहुत अरसे से इसके चल रही हैं चीज़ें, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें आती हैं मेरे को 3 साल बाद, बहुत सी चीज़ें अभी इसमें हैं जो नहीं बनती, इसलिए फिर हमें डायनामो पे जाना पड़ता है, इसलिए फिर हमें दूसरे- मैनो पे तो आप डिजाइन तो नहीं ना ड्रॉ कर सकते, डिजाइन तो नहीं ना एक्यूरेसी लेवल आप इससे ज़्यादा एक्यूरेसी आती है अगर डायनामो आता हो किसी को। डायनामो बेस पे ही बन रहा है ये सारा, ये जो जितनी भी 2D में जो ड्राइंग्स बनाते हैं वही इसमें मतलब चेंज हो सकती हैं, बन सकती हैं। 2D के अंदर जाके हम हैं। असेंबली के अंदर चीज़ें हो बता सकता रहे है, होते हैं। ऐसे कर सवाल सकते नहीं हैं। समझा आपने। हम 2D कुछ की चीज़ें- एक सेकंड, असेंबली के अंदर हम जो 2D जनरेट कर रहे होते हैं किसी किस्म की स्लोप के अंदर, वही ऑब्जेक्ट बन सकती है ना इधर। हाँ हाँ वो तो easy है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, हाँ, हाँ वो बन जाएगी ना। आपको जो भी शेप की चाहिए वो आप बना दो अपनी, वो तो आपने डिज़ाइन करना है ना 2D पहले, के अंदर। 2D में बताना है कि उसको ये स्लोप ये होगी, ये होगा, ये होगा, उसके मुताबिक आप इधर ले आओ, उसका वर्क प्लेन सेट करें और फिर वो बनाना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो इसमें नहीं बन सकती, वो कैड में हम बना के 3D वो मॉडल उसका इधर ला सकते हैं। ला सकते हैं मगर वो किसी काम की नहीं होती, वो सिवाय इसके कि ये एक बॉक्स उठा के यूँ रख दिया और उसको देखने में अच्छा लग रहा है बस, उससे आप कोई टेक ऑफ वगैरह आगे वो बेम मटेरियल वगैरह या किस तरह की चीज़ यार भी वो दे सकते हैं। रैबिट एंटिटी नहीं बनती, रैबिट उसको रीड नहीं करता। IFC एक फॉर्मेट है जो मैंने बताया शुरू में, इंडस्ट्रियल फाउंडेशन क्लास, वो भी 100% नहीं होता, उसमें भी इसमें बड़े फ्लाज हैं, अभी भी गैप्स हैं। जो सही एक्चुअल IFC बनाएगा तो फिर उसको वो रैबिट कन्वर्ट करे रैबिट मॉडल में, उसमें भी बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अक्सर जिसे कहते हैं देसी अल्फाज में पक्का मॉडल ही होता है जो एक्चुअल उसका मॉडल है। अब सवालात करते हैं जो कोई हाँ। करने हैं। सर आपकी अच्छा, complete सर, हो गई? एक- एक चीज रह गई थी जी, जी। आपकी। क्या? तो आप कह रहे थे कि कंप्लीट में कंप्लीट हो गया आपका? वो हो गया ना, ये हो फुटप्रिंट गया, हो बताया गया। जो है। तो सब खड़े हो गए। सर जी मैंने ये एक प्लान ड्रा किया है, स्टैक वॉल से मैंने फाउंडेशन बना के सारा बना। अब मुझे वो एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ, ऐसा क्या करें वो प्लान ना किसी उस पर रख दिया करें, या आके जब हम ये सेशन करेंगे इस तरह कि अभी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, 2 सेशन में और बताऊंगा जिसमें ना फ्रेमिंग और हम कॉलम्स और इस तरह की ना स्ट्रक्चरल वाइज बता देंगे। उसके बाद 2 सेशन के बाद एक सेशन हम ये रखेंगे जिसमें क्वेश्चन, जैसे आज भी ऐसे ही हो रहा है, तो उसमें आप अपनी अपनी असाइनमेंट जो चीज़ की होगी ना वो पहले जाके रखें, मैं देख के जो समझा सकूँगा, मुझे नहीं पता अभी वो, सही है। ठीक है, तो वो कर लें, लेकिन अभी फ़िलहाल पूछें आप जो मैं बता सकता हूँ बता दूँ। अच्छा, उसको मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सबसे ऊपर वाली जो बॉल है हमारी, कोई नई फाइल खोल देते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि बेसिकली स्टैक वॉल ही लेते हैं। आप ये चाह रहे हैं मेरी ये नीचे वाली फाउंडेशन सी जो है ना वो ना नज़र आए इस प्लान में, मैं सिंगल पे आऊँ। अब इसको पहले देखना ये है कि हम सेक्शन पे जाते हैं किसी, अभी आपने ये देखना है कि मान लो आपको बेसिकली यहाँ तक चीज़ चाहिए, ये नीचे वाली ना दिखे, ऐसा है ना, तो आप ये क्या करेंगे, आप अपनी इस लेवल जो भी आपने रखने हैं उसके अकॉर्डिंगली इससे कंट्रोल करेंगे कि -1 बेस कंस्ट्रेंट ये है, इससे इसकी डायमेंशन ले लें, लेट से कि ये हमारी है जी 3 फुट, तो हमारा ये डाउन जाएगा 3 फीट पे,
चला गया। अब आपको प्लान 1 पे उस तरह से नज़र नहीं आएगा, इसको तजर्बा कर लेगा। ये एक तो एक है कि मेन जनरल, दूसरा एक है इसका व्यू एक्सटेंड्स, व्यू रेंज सॉरी एक्सटेंड्स के अंदर आए, ये एक ऑप्शन है बड़ी अच्छी व्यू रेंज। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लेट्स से कि मैं सेकंड पे आ रहा हूँ क्योंकि वो वॉल ज़्यादा ऊंची थी इसलिए वो मैं सेकंड पे भी नज़र आ रही है, इसको मैं लेवल 2 तक रोक देता हूँ। अब लेवल 2 में देख रहे हैं डिम सी नज़र आ रही है मुझे। अगर मैं इसको लेवल 3 पे जाता हूँ, एक मैं लेवल क्रिएट करता हूँ आर्किटेक्चर में, डाटा में लेवल, अब मैं इस लेवल पे जाता हूँ, वो मुझे नज़र नहीं आ रही, ठीक है, नहीं आएगी, ज़ाहिर बात है वो नीचे रह गई ना। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे वो नज़र आए थर्ड फ्लोर में बेशक का, ताकि मैं एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए आपने एक्सटेंड्स में आना है, एक्सटेंड्स में अपने व्यू रेंज है इसको एडिट करना है। इस चीज़ को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इस पिक्चर को समझना है आपने। तो बेसिकली हम किस लेवल पे खड़े हैं, ये कट प्लेन हमारा जो हमारा जिससे वो काट रहा है ना हॉरिजॉन्टली, वो है हमारा 4 फीट पे। किधर से, लेवल 3 से। अब लेवल 3 से अंडर नीचे बॉटम पे ये सारा पढ़ना है आपने, ये सारी ना उसने डिफाइन दिया हुआ कि 1.5 क्या है, 5 है जी प्राइमरी रेंज, फिर इसकी व्यू डेप्थ, फिर व्यू रेंज, फिर व्यू डेप्थ लेवल, ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी समझने वाली हैं। इसको समझ के खुद से करना है, मैं इसको एक्सप्लेन करना बैठूंगा ना लोगों को नहीं समझ आती, मेरा तजर्बा यही है। मैं जब जब बताता रहता हूँ, थोड़ा सा मैं बताया तो आपको, बाकी खुद एक्सप्लोर करोगे ना, हाथ से नहीं जब तक करेंगे आपको ये चीज़ नहीं समझ आनी। अच्छा, ये आपको -4 पे जाता हूँ और बॉटम जो है मेरा -5 पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, अभी भी नज़र आया, क्यों नहीं आ रहा, हम सेक्शन पे जाते हैं, हम इस लेवल पे खड़े हैं और ये लेवल इन से 6 फुट के फासले पर है ना, और हमें ये सिर्फ चीज़ नज़र आनी चाहिए उधर। तो हम थर्ड फ्लोर पे आते हैं, अगेन एक्सटेंड्स इधर है, व्यू रेंज, मैं इसको कहता हूँ -10 पे चला जाए। अब वो नज़र आने लग गया। अब वो बाकायदा वॉल सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, बात समझ रहे। इससे आप कंट्रोल करोगे किसी एक, आप 4 लेवल बनाओगे, डीपीसी लेवल, मेरा कंक्रीट लेवल, या जो भी आप लेवल्स बनाएंगे ना अपने 4-5 बनाएंगे, आपने वो लेवल्स बना देने कि मेरा एनएसएल लेवल ये है, डीपीसी लेवल ये है, एक्सकेवेशन लेवल ये है, बॉटम ये है। अब वो बनाने के बाद आप किसी एक लेवल पे आएंगे और उस लेवल पे व्यू रेंज जो है वर्टिकली उसको कंट्रोल करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, जो सिचुएशन आप बनाना चाह रहे हो कि मुझे नीचे की फुटिंग स्टेप ना नज़र आए लेकिन ऊपर की वॉल्स नज़र आए, तो आप उसकी रेंज को उस लेवल से नीचे वाले रेंज से ऊपर तक रख के डिफाइन कर दोगे एक्सटेंड्स और व्यू रेंज के साथ। समझ आ गई ये बात? इसको प्रैक्टिकल करेंगे नहीं ना तो नहीं समझ आएगी। अच्छा, हर लेवल की हम डिफरेंट रेंज सेट, हर एक व्यू रेंज जो आपके वर्टिकल हाइट्स है ना, सेक्शंस हैं या एलिवेशन है, हर लेवल पे जाके हम सेट कर आप सेट कर सकते हैं। आपने अगर लेवल 5th पे हैं और सिर्फ 4th तक दिखाना है, आप व्यू रेंज अपनी उस तरह की कर लो। अगला सवाल क्या था, सेव करने का। सर सेव करें, ये जी खुली है 3 फाइलें, जब सेव करते हैं ये तीनों की तीनों प्रोजेक्ट को लेकर सेव करते हैं। हम ये सेव करते हैं, लगते हैं ना, सेव करने लगते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आती है। दोबारा मैं सेव पे गया हूँ, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही है ऑप्शंस। ये सेव करने से पहले जी सर, वो कह रहा है मैक्सिमम कितने, ये जो 3 आते थे ना आपके, वो इधर से 3 आते थे, इसको अब मैं 10 कर दूंगा ना तो एक दफ़ा 1 हिट ऑफ सेव करने पे मुझे 10 बैकअप देगा वो। अब इसका तजर्बा क्या है, ये घर से करके लाना है। क्या करना है, करना ये है कि ये ऑटो कैड की तरह ऑटो 1 मिनट सेव नहीं करता, वो आपको इंटरवल सिर्फ हाइलाइट्स देता है कि आप ना 10 मिनट बाद वो विंडो आ रही है सेव कर लो। सेव कर लेंगे तो वो 10 टाइम सेव करेगा जितना आपने ऑप्शन दिया हुआ है। ये अभी तो आपके काम का नहीं है, लेकिन जब हम कोलैबोरेट करते हैं ना तो उसमें बार बार ये करप्ट होती हैं चीज़ें, तो उससे फिर आपके ना जब आपने 10 सेव किए ना तो वो 10 स्टेज पे सेव करेगा। एक मॉडल ख़राब, दूसरा मॉडल, तीसरा ख़राब, चौथा, किसी एक पोजीशन पे आपके ना वॉल्स की आपने मान लें कि सारा आपने वॉल वर्किंग कंप्लीट कर ली थी,
तो वो उस स्टेज तक सेव रहेगा 10वें सेव पर। 8वें 9वें पे हो सकता है अभी आप वॉल ही नहीं बनाई थी, बात समझ रहे थोड़ी सी। तो इसलिए वो बैकअप दे रहा है। आपने बैकअप मैक्सिमम रखने होते हैं 10 12 जितने भी, लेकिन तब जब आप टीम वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत ये मसला पैदा होता है। आपको फिर अपने बैकअप के, इसका वैसे बैकअप नहीं बनता जिस तरह कि कैड का बनता है कि ऑटो सेव कर ले तो वो उसको सेव एज करवा ले। लेकिन सर डेटा अरेंज करना मुश्किल नहीं होता है? इसलिए बिम मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, बिम इंजीनियर की नहीं मैनेजर। अच्छा तो लेकिन सर इसमें जो इसकी फाइल बनाएगा वो लैदा से बनाएगा, इसकी लैदा इसकी लैदा। नहीं भाई। इसमें आपने वॉल बनाई है ना, भाई एक प्रोजेक्ट की तो इसमें आपकी स्टैक वॉल नहीं शो करेगा, वो इसी फाइल में चलेगा जिस फाइल में आपने बनाया है। हाँ ये तो जाहिर ही बात है, वो तो प्रोजेक्ट अलग है ना। जैसे लेवल 1 ये व्यूज है, ये व्यूज है। मेरी फाइल है सेव हो, उसी के अंदर सारा कुछ हो। नहीं समझ आई क्या कुछ। ये कह रहा है कि इसकी व्यूज की अलग वो फाइल है, different views। डिफरेंट व्यूज की अलग फाइल है। रहेगी, नहीं ना, फाइल एक खुलती है तो उसमें लेदर स्टैक वॉल बनाएगा। ये कैसे हो सकता सर ये लेदर 4 फाइलें हैं ना, चार है? ये अभी एक ही प्रोजेक्ट के 4 व्यूज वो हैं, ठीक है। ये मैं इसको क्लोज कर, एक रह गया। सेव करता है 4 फाइलों को सेव करेगा, इसी व्यूज को। वो आपकी ये आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे नहीं होता आपके। अब मैंने 5 व्यू खोले तो जी ये तो कोई सवाल मुझे समझ नहीं आ रही है। देखें ये मैंने, ये तो सारे, अब मैंने कितने व्यूज़ खोल लिए वो इधर आ रहे हैं, इतनी वो लिस्ट नहीं है उसके पास। ये सारे मेरे इधर ओपन हुए हैं, मैं इधर जाना चाहता हूँ। अब मैं एक और व्यू कोई खोल लेता हूँ, ये वेस्ट, ये सेक्शन 3, ये साइट। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं सेव करता हूँ तो क्या वो 10 टैब्स को सेव करेगा? ऐसा नहीं है, एक फाइल सेव करे, हाँ, लेकिन तो वो उसी तरह 10 फाइलें बना देता है पीछे। नहीं बनती बन ये जाती। मैं आपको बता रहा हूँ। सब के साथ ये आप ये साइट पे है ना, हाँ आप उसको सेव करें। अरे सेव किसी भी नाम से किसी भी नाम से इसको भी फोल्डर देते हैं, इसका नाम है कासिम। अच्छा नहीं सेव, हम इसको बंद करते हैं। इसमें मैंने कोई चेंजिंग की और उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एस दोबारा किया। अब वो 3 फाइल्स बनानी चाहिए उसको, 2 और बनाई उसने बैकअप। इस और क्या सवाल था? यही सवाल था कि वो साइट की अलग, हालांकि फाइल एक ही होनी चाहिए, वो नहीं जैसे हमने प्लान लेवल 1 में प्लान बनाया, फिर उसका 3D व्यू खोला, फिर उसके सेक्शन खोले, तो वो अलग अलग उसको सेव करना। जबकि इसका मैंने हमें ये निकाला है कि सिर्फ प्लान 1 को सेव करो। कासिम साहब को समझ लगी? मेरे साथ ये मसला नहीं है, दोनों बात। आपने काम नहीं ना किया, आपने ये जो लेवल है, लेवल 1 जो मेन आपने करेंगे ये रहेगा। वो ये है, इस ब्रांड को सेव कर दें। हाँ बस सिर्फ बाकी ना सेव करो। बाकी ना करें, फिर मसला आ ये जाए। जितनी भी खुली है ये ना सेव है, सिर्फ ये सेव है। यार वो यही सेव है भाई। पूरी फाइल सेव होती है, वो एक व्यू थोड़ी सेव होता है। अच्छा ये इसको ये एक फाइल है यार, इसके different view मुकम्मल बंद करके दोबारा लोग मुकम्मल बंद कर। जो आप कह रहे हैं वो नहीं हो रहा ना। वो कह रहा सेव कर दो, लेवल 1 पे रख के सेव कर दिया मैंने। अब मैं ओपन कर रहा हूँ और ये वही सेव के अंदर प्रोजेक्ट 2 था। ये मेरी 3 बैकअप हैं, तो बैकअप का समझ आ गया।